नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में यूपीएससी पीसीएस एकेडमी में। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी 16 एमपीपीएससी। तो दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज हम लोग चला रहे हैं फॉर 71st बीपीएससी एग्जाम, और उसी सिलसिले में हम आज करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे रिलेटेड हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर रहेगा। राइट, ये जो है डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन आपने जरूर पढ़ा होगा। राइट, कोई भी जैसे भारत सरकार जो है कोई भी काम कर रही है, चाहे वो नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का हो, तो एक डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू किया जाता है। उसको करेंगे हम लोग आज, और यकीन मानिए कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एक दो क्वेश्चंस पक्का आएगा इस पर। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग पहला बात करेंगे, ये जो है ऑपरेशन सिंधु जो अभी भी आया क्वेश्चन है दोस्त। ऑपरेशन सिंधु के बारे में देखो काफ़ी चर्चा में था। किस लिए चर्चा में था? तो ईरान इसराइल युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। इसका नाम है क्या? ऑपरेशन सिंधु है। ओके, इंडस नदी सिंधु नदी के नाम पर रख दिया गया है इसको। इसराइल और ईरान में कन्फ्लिक्ट हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, ईरान ने काफ़ी ज़्यादा मिसाइल उसमें दागे थे। ओके, आगे देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का बात करेंगे हम लोग। तो भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जो है ना ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, याद होगा आपको। जब अटैक हुआ था पहलगाम में, आतंकी हमले ने अटैक किया था टूरिस्ट के ऊपर। राइट, तो उसके बाद जवाबी कार्रवाई में हमारे जो है भारत सरकार ने भी कार्रवाई किया था और बहुत सारे टेररिस्ट को भी मार गिराया था। इसी का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। आगे देखते हैं हम लोग ऑपरेशन चक्र के बारे में। तो ऑपरेशन चक्र जो है सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के खिलाफ है। ऑपरेशन चक्रा जो है क्या है? तो सीबीआई द्वारा जो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ है। और इसमें क्या दिया? ऑपरेशन ब्रह्मा के बारे में देखो क्या दिया है। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है भारत सरकार जो है ना इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। ओके, ऑपरेशन ब्रह्मा देखो क्या है? तो भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए मानवीय सहायता भेजी है। इसको ऑपरेशन ब्रह्मा बोलते हैं, और ये भूकंप आया था म्यांमार में, आप याद रखेंगे। ऑपरेशन चक्रा जो था ये सीबीआई का डिजिटल अरेस्ट था। आगे देखिए, इसमें ऑपरेशन डेविल हंट के बारे में दिया गया है। राइट, ऑपरेशन डेविल हंट क्या है? तो बांग्लादेश द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट जो है ये देखो क्या है? बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंडिया का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेशन सद्भावना का बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सद्भावना जो है भारत सरकार द्वारा लाया गया था, और ये क्या है? तो टाइफून यागी एक तरह का टाइफून था, चक्रवात था, है ना। इससे प्रभावित किया हुआ म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए जो है ये किया गया था। टाइफून यागी आया था, और इससे कौन कौन कंट्री प्रभावित हुआ था? म्यांमार, लाओस, वियतनाम। और इसी को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार ने चलाया था। ऑपरेशन कन्विक्शन का बात करेगा इस, तो ऑपरेशन कन्विक्शन देखो क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं उसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु ये किया गया था। राइट, ऑपरेशन कन्विक्शन क्या है? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था? तो यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु के लिए किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन राइजिंग सन के बारे में। देखिए दिया है, तो यहाँ दिया है क्या? ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन राइजिंग सन क्या है? तो राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने की तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन बॉम्बी बकेट के बारे में। देखिए दिया, तो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए किया गया है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। राइट, बॉम्बे बकेट किया तो वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए किया गया। ऑपरेशन राइजिंग सन के बारे में हम लोग देखेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्यों में सोने का तस्करी सिंडिकेट को उजागर करने के लिए किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन मर्यादा के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के लिए किया गया था। राइट, ये उत्तराखंड सरकार है उसके द्वारा किया गया है ऑपरेशन मर्यादा नाम है। ओके, याद रखना इस चीज को, इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपरेशन मर्यादा हमने देखा ये उत्तराखंड का है और केदारनाथ यात्रा के लिए किया गया था। ऑपरेशन शील्ड का बात करें तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑपरेशन शील्ड जो है ये क्या है? इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। ईरानी हमला जो है उसको रोकने के बाद क्या है? अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। इसको बोलते हैं ऑपरेशन शील्ड। इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। ऑपरेशन संकल्प का बात करें तो भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाया था। राइट, अल कंबर जो था क्या था? ये
तो भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज जिसका नाम है अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया है। इसको बोलते हैं ऑपरेशन संकल्प। आगे हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में, जिसमें दिया है कि हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल है ना। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत की पहल है ऑपरेशन इंद्रावती। और ऑपरेशन संकल्प में हमने देखा कि भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाया था। आगे आपका ऑपरेशन कामधेनु के बारे में, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए किया गया था, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन कामधेनु, राइट। कामधेनु ना आपको पता होगा, गाय का नाम होता है कामधेनु, तो वही मवेशी से रिलेटेड है। और कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में किया गया है ना। ऑपरेशन इंद्रावती हमने देखा हैती में फंसे लोगों को निकालने के लिए किया गया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी इंटरनेशनल लेवल में ऑपरेशंस किए गए हैं और भारत सरकार के द्वारा किया गया है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उस तरह की चीजें पूछा जाता है, राइट। ऑपरेशन संकल्प हमने देखा था कि जो भारतीय नौसेना है उसके तहत ईरानी जहाज जो है अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे यानी कि जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री पायरेट्स, उनसे बचाया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये जो है काफी VVI टॉपिक है और इससे अक्सर जो है ना क्वेश्चंस पूछा ही जाता है गाइस। ओके, आगे देखिए हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के बारे में। देखिए दिया ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता किया, तो इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया, राइट। 549 जो है ना बच्चों को उनसे परिवार से मिला लिया, खासकर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, बच्चों को है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना ट्रैफिकिंग कर लेते हैं और बहुत से गलत सारे तरीके के लिए उनको यूज किया जाता है, जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह। तो उसी को बच्चों को छुड़ाया गया है, तो इनको बोलते हैं ऑपरेशन नन्हा फरिश्ता। आगे देखो दिया है कि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के बारे में देखो दिया है, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया है, राइट। ऑपरेशन क्या है, अल अक्सा फ्लड गया, तो हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का नाम दिया है। ऑपरेशन अमृत के बारे में क्या दिया गया है, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रयोग के अति प्रयोग को रोकने के लिए, राइट। ऑपरेशन अमृत किया तो केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अति प्रयोग मतलब एक्सेस यूज जो होता है एंटीबायोटिक का, क्योंकि ये हार्मफुल माना जाता है, एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, है ना। तो इसी के लिए ऑपरेशन अमृत लाया गया है। एंड देन ऑपरेशन सर्वशक्ति देखो क्या है, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल बनाने के लिए, राइट। पाकिस्तान क्या है, तो आतंकवादी गतिविधियां जो बढ़ाने का प्रयास करता रहता है, तो उसी को जो है ना ये प्रयास को विफल बनाए गए, और ये है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति, राइट। ऑपरेशन अजय उसी तरह से भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए है। ओके, ऑपरेशन अजय के बारे में क्या दिया गया, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए है जो ऑपरेशन चलाया गया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अजय। लास्ट ईयर ये चलाया गया था, आपको पता होगा कि आई थिंक ये अक्टूबर 2024 में किया गया था, आई थिंक 2023 में, राइट। हाँ, 2023 में ही किया गया था। आपको वो पता होगा, वॉर जो हुआ था अक्टूबर 2023 में ही, जब हमास ने अटैक किया था इसराइल पे, उसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई किया था, और वो युद्ध अभी तक चल ही रहा है, अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लिया है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन अजय किस लिए था, भारत सरकार द्वारा इसराइल हमास युद्ध के दौरान इसराइल से भारत को लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन चक्रा का बात करेंगे, तो देखो इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी, है ना। तो ऑपरेशन चक्रा हो जाएगा। इसके तहत CBI द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी किया गया है। ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है, राइट। इजराइल ने हमास के खिलाफ लड़ाई का कोड नाम दिया है और इसको बोलते हैं ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। इजराइल ने हमास के खिलाफ जो लड़ाई किया था उसका नाम ऑपरेशन शॉर्ट्स दिया गया है। ऑपरेशन सजग के बारे में देखिए दिया है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए किया गया ऑपरेशन सजग, इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में। तो ये दिया है कि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु किया गया था। ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है, सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए किया ऑपरेशन त्रिनेत्र। ऑपरेशन करुणा के बारे में बात करेंगे हम लोग। ऑपरेशन करुणा किया तो भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा जो नाम है चक्रवात का, तो इससे प्रभावित म्यांमार की सहायता करने के लिए दिया गया ऑपरेशन करुणा जो है। ठीक है, ऑपरेशन करुणा क्या है, तो ये आपका दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए है।
ऑपरेशन ध्वस्त का बात करेंगे तो ये देखिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए किया गया है। ऑपरेशन कावेरी का बात करेंगे तो भारत सरकार द्वारा युद्ध ग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लेने के लिए किया गया था आपका ऑपरेशन कावेरी, राइट। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए है और इसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। सूडान में आपको पता होगा कि उसको क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं, राइट। सिविल वॉर चल रहा था, दो पार्ट जो है उसमें हो गया, दो पूरे जो कंट्री है दो पार्ट में बट गया और आपस में ही वो लोग लड़ाई कर रहा है। तो उसके कारण जो प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने अपने भारतीय जो बच्चे वहाँ पे फंस गए हुए थे, जो हमारे यात्री, जो हमारे इंडियन जो सिटीजन थे, उनको निकाला गया था और ये ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट देखिए मर्यादा के बारे में दिया। ऑपरेशन मर्यादा जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटन स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया ऑपरेशन मर्यादा, इसका नाम है। ऑपरेशन सद्भावना का बात करेंगे हम लोग, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास के क्षेत्रों को लोगों की मदद करने के लिए किया गया है ना। एक तरह से सद्भावना बनाया जाएगा, एक तरह से क्या होगा कि जो पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो बढ़ाया जाएगा, प्लस सिविलियन प्लस मिलिट्री में जो एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए किया गया था ऑपरेशन सद्भावना। आगे देखिए ऑपरेशन अलर्ट के बारे में दिया है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया गया है गाइस, ओके। बीएसएफ, ओके, मैं भी पहले असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में था, यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, ये भी अच्छा एग्जाम होता है, आप लोग ट्राई कर सकते हो इसके लिए, राइट। लेवल 10 गजेटेड अफसर का जॉब होता है। तो देखिए आगे दिया है कि ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में देखिए दिया है, एनआईए और ईडी द्वारा ऑक्टोपस जो होता है, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी किया गया था, जो कि ऑपरेशन किया था ऑक्टोपस है। एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी किया गया है। ऑपरेशन दोस्त का बात करें तो इसमें देखो क्या है, भारतीय सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया, राइट। ऑपरेशन दोस्त क्या था, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित टर्की और सीरिया के लिए मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था, ओके। उस समय वहां पे भी भूकंप आया था टर्की और सीरिया में और उसके लिए हेल्प किया गया था और ऑपरेशन दोस्त इसका नाम दिया गया था, अब याद रखेंगे। और यही टर्की जो है ना, क्या हुआ तो बेवफा निकला और अभी जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें इसने ड्रोन सप्लाई करने का काम किया था पाकिस्तान को, है ना। तो एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है इसने, टर्की ने, ओके, जो कि बहुत गलत बात है। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन गरुड़ के बारे में। क्या दिया कि सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्या गरुड़, ऑपरेशन गरुड़ किया है। क्या किया है तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघ चक्र के बारे में देखिए क्या दिया है कि सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों को पता लगाने के लिए ऐसा किया है, ओके। सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए किया है ऑपरेशन मेघ चक्र। आगे देखिए ऑपरेशन नार्कोस के बारे में दिया गया है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया है ऑपरेशन नार्कोस, ओके। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए किया गया है और यह है आपका ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन मिशन अमानत के बारे में देखिए दिया है, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए, खोया पाया जो होता है, आपका सामान कोई खो जाएगा तो उसको ट्रैक करके आपको दिलवाने का काम किया जाएगा और ये भारतीय रेल के द्वारा किया जाएगा, इसको बोलते हैं मिशन अमानत, ओके। मेघ चक्र किया था तो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को से रिलेटेड चीज था। ऑपरेशन गरुड़ किया था तो आपका सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया था। मिशन अमानत जो है वो भारतीय रेल द्वारा खोया हुआ सामान वापस दिलाएगा। ऑपरेशन गंगा का बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये पूछ सकता है आपसे। तो देखो यूक्रेन और रसिया के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसके बारे में दिया था कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को और छात्रों को बाहर लाने के लिए किया गया था, ओके। ऑपरेशन ओलिविया का बात करें तो भारतीय तटरक्षक और उड़ीसा के ओलिव रेडली टर्टल्स जो होते हैं उनको बचाने के लिए किया गया है ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन सतर्क का बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल जो होता है आरपीएफ द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए किया गया है। एंड ऑपरेशन देवी शक्ति, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा जो अफगानिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वहां से हमने अपने लोगों को निकाला था जब तख्ता पलट हुआ था, तालिबान का शासन आया था, तो उसी का नाम दिया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ओके। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में, फिर कोई और करंट अफेयर का जो पीबीआई टॉपिक है वो मैं लेकर के आऊंगा, जिससे डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाएंगे इस बार 71st बीपीएससी में। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त
गाइड एवं आपका मेंटर सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गाइस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।